हाँ, इस समय हम जो है पंचम प्रयाग में आए हुए हैं, जहाँ पर जो है देवराहा बाबा जी हमारे जो है यहाँ तपोभूमि माने भजन भी किए हैं, साधना भी किए हैं। तब के ये देखो छतुरा जो बना है भी और विस्तार से दिखाएंगे। तो ये जो है यहीं तपोभूमि माने तपस्या किए हैं। फिर उनके शिष्य जो है इसको थोड़ा पहले कच्चा रहा होगा, बाद में जो पक्का बना दिए हैं। इस तरह से यहाँ जो है माने देवराहा बाबा जी तब किए हैं। ये पंचम प्रयाग है। और फिर जो एक हनुमान जी का मंदिर है, छोटे मंदिर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति छोटी है। बाद में भी दिखा देंगे आपको, क्योंकि अभी थोड़ा वो हो सकता है शयन करते हो। इस तरह से हम लोग तो देवराहा बाबा की तपोभूमि में आए हुए हैं। और महाराज जी एक हमारे हैं, यहीं जो है इनकी साधन भजन कर रहे हैं। इसके पहले महाराज जी कौन थे? राम हरिचरण दास जी है ना? इसके सबसे पहले थे चक्रधर दास महाराज, अच्छा अच्छा जो कि देवराहा बाबा के शिष्य थे। अच्छा अच्छा उनके बाद हम आए। अच्छा इसके बाद फिर यहाँ से कुछ ऐसी बात पड़ गई कि हम चले गए, जी। सभी संत महात्मा चले गए। जी जी फिर आकर के श्री अरे महाराज जी हरिचरण दास आचार्य जी वो यहाँ आकर के निर्माण किया, सब वैभव बनवाया। जी, उनकी सब माया काया है। जी। आज वो चले गए हैं 4-6 साल पहले से। यहाँ हम रहते हैं, जिसका नाम नंदू दास आपका महाराज। नाम नंदूदास जी। जी। तो महाराज जी आपको लगभग कितने वर्ष हो गए हैं? मुझे यहाँ रहते तो पहले सन 82 से हूँ। अच्छा 82 से। सन जब हमारी 18 और 12 कितना हुआ? 18 12 30 ना। तो महाराज जी हमारे लगभग यहाँ पहले भी रहे, बीच में थोड़ा कुछ समय के लिए चले गए थे। इस तरह से महाराज जी हमारे 30 साल से 42 साल मान लीजिए। 42 वर्ष से महाराज जी हमारे इस घोर जंगल में तप कर रहे हैं। चारों तरफ 2 किलोमीटर तक महाराज कोई गांव नहीं है। कोई 5 किलोमीटर तक। अच्छा, महाराज जी कहना है कि आसपास जो है 5 किलोमीटर तो कोई गांव नहीं, केवल जंगल ही जंगल है, बीहड़ जंगल। तो महाराज जी आपको डर नहीं लगता है यहाँ? यहाँ हमें कोई डर नहीं लगता। अच्छा अच्छा। सन जब 82 से रहे हैं, हाँ तब यहाँ शेर भालू ज़्यादा थे। जी जी। अब जब यहाँ से हरिचरण दास महाराज जी आ गए हैं, और कुछ दिन के बाद उनके पीरियड में रहते थे। अब वो जब चले गए हैं तो अब यहाँ भालू और शेर इत्यादि नहीं रह गए। कभी कभी आते हैं जी। साल 6 महीना में, और बस हिरन, मृग, सुअर, ऐसे सांभर, ऐसे बरसिंघा, ऐसे जीव हैं। हाँ ऐसे जी। हाँ, और उनका खतरा वाले नहीं है। तो महाराज जब ये पहले आप जो पहली बार जब 1982 में हाँ। तो उस समय शेर बाघ तो आपको दिखाई दिया? खूब शेर बाघ थे यहाँ। अच्छा, कोई आक्रमण भी कर दिया था? आक्रमण भी किया। एक बार हमको बाघिन ने आक्रमण किया, क्योंकि छलांग मारकर हमारे ऊपर से निकल गई। अच्छा अच्छा एक बार गौवन के पीछे हमको भालू ने अटैच किया, अच्छा अच्छा। जो कि हम भालू से काफ़ी देर लड़े, गाय की रक्षा के लिए? हाँ। फिर भी लड़ते लड़ते हम अस्वस्थ हो गए, तो हमको पटक दिया और फिर हमारी जांघ में हाँ। दबा लिया जोर से, अच्छा। और दाब दिया। आज भी निशान बने हुए हैं। दिखाई थोड़ा। तो देखना, एक निशान हाँ, ये ये है, है ये। ये अस्क गया है। हाँ और एक निशान हाँ, ये है नीचे। ये रुको, हाँ हाँ ये है। जी जी। एक निशान ये है। 3 दांत अभी निशान भी बने हैं, अच्छा, अच्छा। पुराने हो गए हैं। अच्छा, ये भालू के ये भालू के जिसको बियर कहते हैं, भालू है और कई नाम इसको है। तो अच्छा, शेर आपके ऊपर से ही निकल हाँ, गया? छलांग मार के निकल। मैं नाले में था, वो उसके शेरनी थी, अच्छा उसके बच्चे थे, तो बच्चे को मैं थोड़ा सा अटैच कर दिया था। अच्छा अच्छा तो सामने से मेरे निकल गया, मैं डर गया बहुत तेजी से। अच्छा। लेकिन कुछ बोली नहीं बेचारे। बोले हाँ। तो हमारे महाराज जी शेर जो है इनके ऊपर से निकल गया, क्योंकि छोटे बच्चे थे, जो शेर के बच्चे होते हैं ना। तो महाराज जी सोचे बहुत अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा जो है दया उत्पन्न हो गई। उसी में जो है चल कुछ किया नहीं, बेचारी भय दिखा करके चली गई। तो महाराज जी को उस समय जो 1982 में आए थे, तो उस समय शेर बाघ खूब थे यहाँ? खूब यहाँ थे। शेर भालू खूब थे। खूब। 10-10 भालुओं की झुंड चलती थी, 1-1 2-2 शेर रहते थे। अच्छा। हाँ, इस समय कोई नहीं है। तो जब मैं भी 1984 माने 94 में आया हूँ, तो हमारे भी वहाँ आपका हनुमान धारा में भी शेर की आवाज़ आती थी? हाँ, रहते थे वहाँ भी। हाँ। ये शेरों का जंगल ही है। रामनगर का जो पार्वत बोला जाता है, हाँ ये शेरों का जंगल ही पहले से है। जाके किला उला कुआं उआं आज भी हाँ। दिखाई देते हैं। तो इधर महाराज जी कई जगह हम देखे कि कुछ कुआं है। हाँ, क्या वहीं की रामनगर वही है। ये रामनगर है? हाँ। तो यहाँ को आदिवासी रहते थे? नहीं, पहले कोई राजा रहता था पहले समय में। उनके के निशान बने हैं राजाओं के घर के, और कुआं भी मौजूद है अभी। हाँ, एक कुआं है कहीं। हाँ, 3 कुआं हैं। अच्छा। 4 कुआं मौजूद अभी है। एक और हमने
अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ तो महाराज जी कहना है कि जिस बिहार जंगल में हम रहते हैं महाराज जी हमारे रह रहे हैं, उसमें जो कुछ ही दूरी पर जो बता रहे हैं कि राजाओं का जो कुछ कुआं जैसा बना है उसमें निशानी मिलती हाँ, है। निशानी भी मिलती है, मराठी भाषा भी उसमें लिखा, मराठा थे ना? अच्छा। हाँ देखिए हाँ जो मूर्तियाँ उसमें मराठी भाषा है। तो इस तरह से हो सकता है कि पहले के जो राजा होते थे ना, तो जंगलों महाराज जी वो क्या है कि एक किला टाइप बना करके शिकारों के लिए मन आकर रहा करते थे। नहीं बस्ती बनाए थे। अच्छा बस्ती। हाँ बस्ती थी, घर थे, मकान थे, अच्छा दीवारें भी। अच्छा 1 किलोमीटर। हाँ तो बगल में एक भक्त है, उसका भी कहना, महाराज जी कहना है कि कुछ ही दूरी पर जो है उस समय राजा महाराजा जंगलों में भी रहते, क्योंकि वो क्या है कि डरते थे कि भाई ऐसी जगह हम रहें कि हमारा जो है जो विदेशी आक्रांता हैं वो हमको जान ही नहीं पाए कहाँ रह रहे। तो ऐसे पहले राजा महाराजा रहा करते, पहाड़ों के ऊपर या रहते थे, या तो ऐसी जगह रहते थे गंगा जमुना जी किनारा, या ऐसी जगह रहते थे घोर जंगल में कि माने अंग्रेज लोग हमको पहुँच ही ना पाओ हमारे पास। तो ऐसे महापुरुष रहते थे। तो महाराज जी आपको तो काफ़ी समय तक तब करते करते हो गए। हाँ काफ़ी समय हो गया, आते जाते रहते थे। तो हनुमान जी की कृपा दया तो आपके ऊपर विशेष है। हाँ भाई हम उनकी तब से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। उनकी कृपा और गुरुदेव महाराज की कृपा, ठाकुर जी की कृपा से यहाँ रहे, और हम अपने बल बूते थोड़े रह रहे हैं, सब उन्हीं की शक्ति भक्ति से रह रहे हैं। हम क्या है। तो रात में महाराज जी लगभग कितने बजे उठ जाते होंगे? रात में मैं तो पहले तो जब समय था मेरा जवानी का, हाँ। तब तो 3, साढ़े 3, 4 बजे के अंतर्गत सब हो जाता था। अच्छा नियम पूरा होता। हाँ नियम पूरा हो जाता। अब अस्वस्थ हो गए हैं हाँ। तो सूरज के यानी पहले पहले हो जाता है, सूरज के ऊने के पहले स्नान हो जाते हैं। जी। तो महाराज जी जब 1982 में आए थे उस समय 3 बजे के आसपास उठा करते थे, और पहले महाराज जी बहुत से महात्मा नियम करते थे। हाँ यहाँ कहीं 8-10 मूर्ति थी अच्छा। उस समय हमारे पीरियड काल में। जी। उनका नाम भी मालूम है, लेकिन यहाँ पे राम फेर थे क्या? राम फेर दास यहीं थे, बगल में उनकी यही झोपड़ी है। अच्छा, एक अच्छा। उनकी ये है, हाँ। और हमारे गुरु जी की चक्रधर दास महाराज की ये है। अच्छा ये सामने कुआं है उन्हीं हमारा पीरियड का। अच्छा। और आगे राम लखन दास थे, जी। फिर ये प्रजापति थे, फिर राम भजन दास, फिर रामाकांत थे, फिर उड़िया बाबा थे। ऐसे ऐसे तो महात्मा महाराज जी उस समय सुनते हैं कि ये महुआ खा खा के महात्मा भजन करते थे। हाँ उस समय तो बहुत हाँ। समय पेट भर रोटी जटिल थी। पेट भर रोटी भी नहीं मिलती थी। जाते थे तो देहात से जवा चना का आटा ले आते थे, जी। उसी की रोटी, लाल नमक और लाल मिर्च और नमक के डरा ले बस, आते थे, बस। उसी को बांट के उसी से खा कर के संतोष करते थे। और जो जंगल का फल फूल जैसे चिरौंजी है, बेल है, समय के अनुसार जी। वो फल से अपना बसर करते थे। तो महाराज जी देवराहा महाराज ने यहाँ कितने सालों तक तप किया, कुछ थोड़ा सा संज्ञान है? अब उनके ये तो समय नहीं है कि कितने समय तक, ये 100 साल के पहले उन्होंने यहाँ आए थे। यहाँ हाँ देवराहा महाराज खुद आए थे? कोई ये बोलते हैं कि उनके किसी शिष्य ने यहाँ नहीं तपस्या नहीं की? नहीं, वो खुद आए थे, खुद आए थे देवराहा यहाँ महाराज। आए थे, यहाँ श्री ये माता अनुसुईया का दर्शन करने। जी। उन्होंने जंगल देखा, यहाँ पंचप्राग अच्छा लगा तो अपने यहीं रह गए कुछ दिन के लिए। पुराने कुछ महात्मा भी रहते थे उस समय। हाँ नहीं महात्मा कोई नहीं रहता था अच्छा उनके उस समय, महात्मा कोई नहीं रहता उस समय। क्षेत्रवासी को पता चला तो क्षेत्रवासी ने आया करते थे। महाराज जी आपको कोई देवराहा बाबा की कोई ऐसी अनुभूति हुई हो इतने सालों के अंदर? हमें नहीं हुई, उनकी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा। देवराहा हनुमान जी की कोई अनुभूति? हनुमान जी की तो उन्हीं की कृपा है। हाँ। उन्हीं की हम कृपा प्राप्त हैं। हाँ। उन्हीं की सब माया का आया है। अब अच्छा, उनसे उनके सामने हम क्या बता सकते हैं, जी वो महाराज। तो सब जानते हैं। जी जी जी। और उन्हीं के सब आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रभाव से हम यहाँ बसर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। जिस दिन उनकी छाया ना हमारे ऊपर रहेगी, जी। उस दिन हमें हमारा एक दिन किसी का रहने का यहाँ ठिकाना नहीं। तो आपका गुरु स्थान महाराज जी? हमारा गुरु स्थान तो वैसे हमारे गुरु जी बनारस के हैं, बनारस के। 80 घाट द्वारकाधीश मंदिर, अच्छा अच्छा वहीं हमारा गुरु स्थान है। अच्छा अच्छा। वहीं हमारे श्री देवराहा महाराज जी का स्थान वही है। अच्छा अच्छा। तो आपने जब देवराहा महाराज सशरीर थे तो उस टाइम दर्शन किए महाराज जी? हाँ महाराज जी दर्शन हुए? किए। कहाँ पे किए? इलाहाबाद पे किए। इलाहाबाद। हाँ। अच्छा अच्छा महाराज। ये तो करीब हम 40 साल के आसपास में कर लिए दर्शन। थोड़ा वृत्तांत महाराज जी बताइए कैसे दर्शन किए? और वो वहाँ इलाहाबाद कुंभ में जाते थे, जी तो इलाहाबाद के कुछ लोग हमारे यहाँ आते थे तो उनसे चिन्ह पर्ची थी हमसे। जी। तो
तो चीना पाची कारण के साथ चले गए। उसी कुंभ में उनके मकान में रहते थे, जो कि वो ऐसे आदमी थे वो जो आते थे हमारे कि वो बाघ का शिकार खेलते थे, शेर मारते थे। 2-4 शेर मार ले गए हमारे सामने। उस समय पास बनती थी गवर्नमेंट से, पास बना करके आते थे। यहाँ केपी कॉलेज के पास है उनका मकान, तो वहीं से नहीं स्नान करने जाया करते थे संगम, तो वहीं उनके दर्शन हुए। तो वो देवराहा महाराज तो मतलब पैरों से आशीर्वाद देते थे महाराज, जी हाँ, अपने मंच में रहते थे मंच ऊपर। में, मचान पे। हाँ, और रहते थे। जब ज़्यादा भीड़ हो जाती थी तो वहीं से दर्शन दे देते थे। अच्छा। दर्शन आदमी कर लेता था, चल देता था। तो आपसे कोई मन वैसा सत्संग नहीं हुआ? नहीं, सत्संग कुछ नहीं हुआ, न कोई मेल हुआ। तो ऐसे तो हम भी सत्संग में संगम में हमको भी उनके दर्शन हुए थे, लगता है 90 के आसपास का। 90 में तो उनका स्वर्ग, 91 में तो उनका 90 में 90 में स्वर्गवास हो गया। अच्छा। वो हम तो वो हम कक्षा 8 में पढ़ रहे थे, तो 8 का मतलब है कि 2 साल पहले, वहीं 87 में हमको लगभग दर्शन हुआ देवराहा बाबा जी के। वास्तविक वो महापुरुष थे, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही कम है। तो इस तरह से हम लोग जो है पंचम प्रयाग में आए। ये पंचम प्रयाग महाराज जी कैसे नाम पड़ा? पंचप्रयाग में तो वैसे 5 नदियों का संगम बताते हैं कि जो कि मौजूद हैं। जी। तीसरी पुरानी नदी थी जो, वो सब दिन बह रही थी, तो वहाँ एक कोई जानवर की हत्या कर दिया हमें देखते देखते में, तब से वो नदी सूख गई है। नहीं, वो सब दिन पुरानी नदी वही थी, वही बहती थी। अच्छा। और ये दूसरी नदी बगल से आ गई, तो तीसरी नदी भी वो हो गई। और चौथे नदी यहाँ 2 नाला लगे हैं, इनसे पानी आप तो आते जाते हैं, इनसे जो पानी बह रहा है इनमें है। माने एक ये, एक वो, एक जो अभी बता रहे हैं। हाँ 4। हाँ, और एक गुप्त है क्या? गुप्त तो ऐसे हैं, मैंने पहले बहुत से चलते थे, हाँ। अब कुछ नदियाँ सूख गई। सूख गई है समय के अनुसार नदियों को। जैसे पैसोनी नदी सूख गई जो ब्रह्मकुंड के पीछे है। बस ऐसे है, ऐसे है। हाँ, तो महाराज जी कहना कि पंचम प्रयाग इसलिए पड़ा कि यहाँ 5 नदियाँ बहती थी, लेकिन अब मेन नदी जो है मंदाकिनी है, बगल में एक नाला और गया है, 2 नदियाँ हैं। बाकी और जो शेष नदियाँ हैं वो सूख गई हैं किसी कारणवश। कुछ लोग यहाँ जो है किसी गाय की जैसे हत्या करके उसी में डाल दिया, तो नदियाँ जो थोड़ा नाराज भी हो जाती हैं, और कुछ पाप के कारण भी पाप है, के कारण। और कुछ जो है समय का परिवर्तन है। और इस तरह से या ज़्यादा माने कहीं कहीं नहीं वो होता है, ज़्यादा अकाल टाइप पड़ जाता है। जैसे अब यही मंदाकिनी गंगा है, राजापुर में जब जमुना जी में मिलती है तो किसी किसी साल सूख जाती है। अच्छा ये भी अच्छा। अच्छा। हाँ, सन 79 में बिल्कुल सूख गई थी। अशोक गांव है, वहाँ से आगे पनिया नहीं था। अच्छा। यानी इसकी भी धार जमुना जी से और गंगा जी से कहीं कहीं बंद हो जाती है अभी भी। हाँ सही। तो ये समय के अनुसार ये होता रहता है। जैसे जैसे समय और आतंक और अधर्म बढ़ेगा, वैसे वैसे जल भर लुप्त हो जाएगी, होते चले जा रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो रहा है। अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज जी की जाए, परमहंस श्री किरण अवतारी श्री गंगा रामदास जी की जाए, पंचम प्रयाग की जाए, टाटी घाट की जाए, और यह आपका पंचम प्रयाग की जाए, देवराहा बाबा जी की जन्मभूमि की जाए। जय जय सीताराम।